नमस्कार। आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं कि किसी गलतियों को माफ करने से हमें क्या फायदा होता है और अपने समाज को क्या फायदा होता है, अपने जो रिलेशन में क्या फायदा होता है और गलतियां माफ करना मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद अच्छा है। इससे सामाजिक बदलाव में भी मददगार हो सकता है। आप किसी से नाराज होते हैं तो क्या करते हैं? नाराजगी को जाहिर कर देते हैं। मगर अभी 5 देशों में किए गए एक रिसर्च का कहना है किसी को माफ कर देने की आदत फायदेमंद हो सकती है। अगर माफ करना सीखा जाए और उस पर अमल किया जाए तो इंसान का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता ही है। ये सामाजिक कल्याण की तरफ भी ले जाता है। इसे माहौल को बेहतर बनाने में भी मदद मिलती है। इस रिसर्च में हांगकांग के, इंडोनेशिया के, यूक्रेन के, कोलंबिया के और दक्षिण अफ्रीका के कुल 4,598 लोगों ने हिस्सा लिया। इस शोध के निदेशक और वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एमिटर वर्थिंगटन ने कुछ वर्कबुक बनाए जिसमें कुछ ऐसी एक्सरसाइज थी जिससे इंसान के गुस्से के स्तर का पता लगाया जाता था। फिर नाराजगी के स्तर के हिसाब से उन्हें माफ करने के गुर सिखाए जाते थे। उन्होंने इसे ऑनलाइन भी बनाया, सुलभ बनाया। वर्थिंगटन ने 5 भाषाओं में ऑपरेट होने वाला एक ऐसा ऐप बनाया, मोबाइल ऐप बनाया। इस ऐप में लर्निंग करने के बाद अब यह अगले 2 घंटे में आपको और अधिक क्षमाशील बना देने की प्रैक्टिस कराता है। इसमें कई ऐसी एक्सरसाइज है जो क्रोध और आक्रोश की भावना पर नियंत्रण रखने में मदद कर सकती है। माना जा रहा है कि यह प्रक्रिया इससे पहले इस तरह के शोध के उपाय से अधिक प्रभावी है और इसमें समय भी बचता है। इस रिसर्च को फंड करने वालों में से एक एंड्रयूज सेराजिन का मानना है यह सब उसके लिए है जो माफ करना चाहता है। यह तो आजकल के वैज्ञानिक और जो जिन 5 देशों के लोगों ने मिलकर ऐसा एक्सरसाइज किया है, लेकिन भारतीय संस्कृति में तो माफ करने की जो परंपरा है वह बहुत ही पुरानी है। किसी भी अपनों से, किसी भी अपने समाज से, किसी से ऐसी कोई गलतियां हो जाए तो अपने भारतीय संस्कृति में उनको बिल्कुल माफ कर दिया जाता है। और माफ करने की परंपरा भारतीय संस्कृति में बहुत ही पहले से है। लेकिन यह जो रिसर्च इन्होंने भी वैज्ञानिकों ने किया है उसमें एक बात और सामने आई है, अपमानित करने वालों को बिल्कुल माफ नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल माफ नहीं करनी। ये भी सच है कि कुछ परिस्थितियों में लगता है कि माफ करना संभव नहीं है, इसलिए माफ करने का समय और स्थान जानना महत्वपूर्ण है। जैसे किसी अपमानजनक या हिंसक हो चुके रिश्ते में अपमानित करने वाले को बिल्कुल माफ नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसे रिश्ते जिसमें वो हिंसक हो चुका हो और हमेशा ही अपमानित करने हेतु जो है कि अपमानित करने के हिसाब से ही वो कोई गलतियां करता है तो ऐसे लोगों को कभी भी माफ नहीं करनी चाहिए। नहीं तो फिर क्या है कि उस अपराध को, जो गलतियां वो करते हैं, उस गलतियों को बढ़ावा देने वाला होगा। यह इस रिसर्च में भी है। और भारतीय संस्कृति में भी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने 100 गलतियां माफ किया और उसके बाद 100 बार, भारतीय संस्कृति में तो 100 बार माफ किया गया अपमानित करने वालों को भी, लेकिन 100 के बाद फिर उसको माफ नहीं किया जाता है। जो अभी
आधुनिक युग में जो रिसर्च हो रहे हैं उसमें भी ये बात निकल के आया कि अगर कि अपमानित करने वालों को तो किसी भी सूरत में माफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपने जो सामाजिक बदलाव के लिए, अपने रिश्ते को सुदृढ़ करने के लिए माफ करना सीखना चाहिए। माफ करने से अपने रिश्ते भी सही होते हैं और सामाजिक बदलाव का भी फायदा मिलता है, समाज में भी बदलाव हो सकता है। तो रिश्ते को बचाने के लिए माफ करना सीखना चाहिए। माफ करना मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। धन्यवाद।